जो उनके साथ हमें पहली मर्तबा ज़िंदगी के अंदर ये पता चला कि जनाब औरत के साथ साथ एक बंदा भी प्रेग्नेंट होता है। हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम चाहत फ़तेह अली खान के व्यूवर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब मेरे सलाम करने के अंदाज से और मेरे थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। जी जनाब, हम बात करने जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर, पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि इस दुनिया के बड़े ही मशहूर सिंगर और बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जनाब। वो है चाहत फ़तेह अली खान साहब। जी जनाब, चाहत फ़तेह अली खान साहब वो हैं जनाब जो एक वर्ल्ड कप के सॉन्ग से फेमस हुए। तो लोगों ने उनको, बल्कि वो फेमस नहीं, ऐसे फेमस आप उनको फेमस अपनी आवाज़ से नहीं हुए थे, अपने अंदाज से हुए जनाब। लोगों ने उनके अंदाज को पसंद किया, उनकी हरकतों को पसंद किया, उनका मजाक उड़ाते उड़ाते जनाब वो इतने ज़्यादा वायरल हुए, इतने ज़्यादा वायरल हुए कि जनाब वो एट लास्ट काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बन गई। जी जनाब, वो यूके में रहते हैं, यूके के मुकीम है जनाब। तो उधर से जनाब उन्होंने वो एक वीडियो डाली थी, बिलोंग वो पाकिस्तान से करते हैं, बट लेकिन काफ़ी अरसे से वो यूके के अंदर ही थे। तो जनाब वो वहाँ से वायरल हुए, काफ़ी एक फेमस चेहरा बना, काफ़ी ज़्यादा उनके फ़ैन फॉलोइंग हुई। वो जहाँ भी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, जिधर किधर भी यूके के अंदर ट्रैवल करते हैं, इधर उधर लोग उनको मिलते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी बन चुकी है। क्योंकि मुझे उनसे एतराज़ भी है, नो डाउट, उनकी आवाज़ को लेके, उनके कंटेंट को लेके। मैं भी वो चीज़ को कहता हूँ कि यार ऐसा कंटेंट कसम से नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट को समझ ही ना सको कि सामने वाले का कंटेंट क्या है। बेसिकली कंटेंट ऐसा हो कि यार सामने वाला जब खड़ा है ना तो आपको कुछ बता रहा है या आपको कुछ सिखा रहा है या आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है। तो मुझे उस चीज़ से इख्तलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उनके कंटेंट से है। एज ए पर्सनैलिटी, एज ए वो कह लो कि ह्यूमन, एज ए वो एक इंसान, मुझे उनसे कोई एज सच कोई ज़ाती मेरी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जनाब यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें हुई कि जिनको देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि जनाब जब यूके से कोई आता है या जब कोई आपका बाहर के मुल्क से आता है, कोई आपका कह लें कि जैसे तैसे भी उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक फेमस है वो बंदा, तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। जी जनाब, कुछ हरकतें ऐसी की गई कि जिनको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और स्पेशली वो हरकतें मुसलसल की जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा वो अफसोस की चीज़ है मेरे लिए कि जनाब पहले वो आपने देखा होगा यासिर शामी ने जनाब उसका इंटरव्यू किया यासिर शामी का। उसके अंदर यासिर शामी ने उसको बड़ी ही ठंडी किस्म की जुगतें मारी, चाहत फ़तेह अली खान को, उसको साथ अपने खड़ा करके एज ए गेस्ट उसको साथ खड़ा करके जनाब उसने कहा जी अब ये वो हैं पर्सनैलिटी जो पानी के अंदर एल्फी डाल के गरारे करते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। और जनाब उनके बालों के ऊपर बातें करना शुरू कर दी कि जनाब इनके सर की जो जुएँ हैं वो भी कहती होंगी कि जनाब हमारे घर में मास्टर टाइल लगी हुई है, और बला 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 इस तरह की बहुत सारी बातें की। बल्कि उन्होंने यहाँ तक ये कह जा कि जनाब आपने मौसीकी के साथ जनाब जबर किया है। तो बड़ा ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये हो गया, ये सारा स्क्रिप्ट उनका जो था वो चल गया, पहले वीडियोस आ गई जो भी था। उसके बाद जनाब वो फीमेल है जनाब, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, चाहत फ़तेह अली खान साहब का उनका इंटरव्यू कर रही हैं। उनके साथ एक और फेमस टिकटॉकर बैठे हुए हैं, बलोच साहब, उनका मुझे सही नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन उनके नाम के अंदर बलोच आता है जी। वो उनके साथ बैठे हुए हैं और वो इंटरव्यू कर रहे हैं जनाब। उस इंटरव्यू के दरमियान उनके साथ एक नाजेबा किस्म की हरकतें की जा रही हैं कि जनाब वो वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जनाब उसके अंदर वो बंदा बैठ के वो जनाब उसको ना लाइन एक वो बना हुआ है, कह लें कि आप उसको मुजस्मा सा बना हुआ है शेर का, वो जनाब उसको कभी राइट साइड से ला के डरा रहा है, कभी लेफ्ट साइड से ला के डरा रहा है, उसके मुंह के आगे कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो जनाब वो एकदम से चाहत फ़तेह अली खान साहब गुस्से में आ जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं गुस्से के अंदर कि यार ये क्या हरकतें। वो कहते हैं कैमरे बंद करो, ये करो, वो करो। तो जनाब ये हरकतें क्या है? आप किसी को बैठा के उसकी इस किस्म की तज़हीक करते हैं, आप इस किस्म का बिहेवियर्स उनके साथ रखते हैं। और यार वो जैसे तैसे भी जो भी उसका कंटेंट है, वो जिस तरह भी फेमस हुआ, वो फेमस तो है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग तो है। आपको ये हक किसने दे दिया कि आप किसी को ऐसे बैठा के उसकी तज़हीक करें? से ये तो चले मान लेते हैं जनाब ये कंटेंट अच्छे नहीं है, आप लोगों को ये बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन आपने जनाब यहाँ पे ऐसे ऐसे कंटेंट वालों को सर पे उठा रखा है। वो जो हमारे देख लें आप, जो पिछले दिनों आए थे सहर हयात साहब जी, प्रेग्नेंट हो गई हैं, जो जो उनके साथ हमें पहली मर्तबा ज़िंदगी के अंदर ये पता चला कि जनाब औरत के साथ साथ एक बंदा भी प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, उन्होंने हमें ये सिखाया।
ये भी एक कंटेंट है जिन्हें बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिलती है पाकिस्तान के अंदर जनाब। वो बर्थडे भी कर रही होती है और पूरे पाकिस्तान को पता चल रहा था कि उसकी बर्थडे हो रही है। उसके बाद जनाब कवल आफ्ताब या जुल्करनैन हैदर जिन्होंने हमें नाचते नाचते ये बता दिया कि जनाब ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी फ़ैन फॉलोइंग है। आप लोग इन लोगों को तो अब सर पे उठा के रखते हैं। तो जनाब जब एक ऐसा शख्स आपके मुल्क के अंदर आ गया, जैसे तैसे भी वो है, जो भी उसका फ़ैन फॉलोइंग है, जो भी उसका कंटेंट है, उसको आपने बैठा के, उसके चेहरे को बैठा के आप व्यूज़ ले रहे हैं अपने चैनल के ऊपर और उसकी आप इंसल्ट कर रहे हैं उसके बदले में। आप उस अपने गेस्ट के साथ ये सलूक कर रहे हैं। इनकी हरकतें देखें यार, आप ये वीडियो पहले देखें, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखें आप ज़रा, ये कर क्या रहे हैं उस इंसान के साथ। पता जो लिखने वाले होते हैं उनके जहन में कुछ भी आ सकता है। चलिए आप बस करें प्लीज, बस करें, अच्छा नहीं लगता। तैयार ना करो। अच्छा ये तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप ऐसी लाइफ मैं समझाता हूँ आपका मजाक है उनके साथ, आपका मजाक है उनके साथ। खान साहब आप आ जाए। अच्छा सॉरी। नहीं, आपने शोहरत हासिल की, दौलत भी आ गई, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दे दी, कभी ख्याल नहीं आया कि फौत हो जाऊं? तो ये वीडियोस आपने देखी जनाब, ये अपने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए जनाब एक फेमस बंदे को पकड़ा इन्होंने और जनाब उसको पकड़ के जनाब उसकी ले दे इन्होंने शुरू कर दी, उसकी इंसल्ट शुरू कर दी, उसके ऊपर इन्होंने जुगते मारना शुरू कर दी, ठंडी ठंडी जुगते शुरू कर दी उसके ऊपर। यार जो भी है, जैसे भी है, छोड़ो उस बंदे को। इख्तलाफ है तो आपको इतना इख्तलाफ है उसके कंटेंट से, तो आप उसको बुला ही क्यों रहे हो अगर आप उसको कुछ समझते ही नहीं हो। एट लास्ट वो फेमस है तो आप उसको बिठा के जनाब उसके इंटरव्यू ले रहे हो और व्यूज़ भी ले रहे हो और उसको जुगते भी मार रहे हो आप। ये हक आपको किसने दे दिया जनाब? ये काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड बिहेवियर की, कम से कम वो माफ़ी मांगे, हमसे नहीं मांगे। हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम चाहत फ़तेह अली खान के व्यूवर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। कि ये जो हरकतें आप करते हैं बैठा के, कभी आप इस तरह सहर हयात को बैठाएं यहाँ पे, कभी आप इस तरह कवल आफ्ताब को बैठाएं यहाँ पे, कभी आप बाकी जो हैं हमारे वो जो आते हैं अपने चैनल्स के ऊपर बोल शोज़ के अंदर जनाब, वो आते हैं डांसर सारे टिकटॉकर या यूट्यूबर्स जो आते हैं, वो जनाब बैठ के कभी बाबर आजम को भी क्रिकेट खेलना सिखा रहे होते, कभी आप उन लोगों को बैठा के इस किस्म की करें ना झुकते हैं, जिनके कंटेंट ही कोई नहीं है, जिनका पता ही कोई नहीं है, बस वो नाच नाच के इतना कुछ ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि जनाब हम लोगों ने उनको यहाँ से पता नहीं कहाँ पे पहुँचा दिया होगा। वो अपने आप को पता नहीं ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर रखने लग पड़ेंगे जैसे भाई उनसे बड़ा कोई फिल्म स्टार, ऐसा तो मैं समझता हूँ शाहरुख खान या सलमान खान ही करता होगा। खुदारा कोई खौफ करें खुदा का, कुछ अपने आप को देखें। आप व्यूवर्स अपने व्यूज़ के चक्करों में आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, दूसरों की किस किस्म से आप तज़हीक कर रहे हैं, उनकी आप इंसल्ट कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से, यार उनकी भी फैमिली है, उनके भी घर वाले होंगे, वो देखते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, किस किस्म की जुगते मार रहे हैं आप। हम सिर्फ सोचें ज़रूर कि आप कर क्या रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्करों में। अब आप अपनी राय का कमेंट के अंदर लाजमी इजहार कीजिएगा कि क्या जो किया गया है चाहत फ़तेह अली खान के साथ, पाकिस्तान में आए हुए मेहमान के साथ, वो ठीक किया गया, क्या वो ये डिज़र्व करते थे? आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।